हेलो दोस्तों, तो वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं इस मार्च के पहले हफ्ते में जितने भी करंट अफेयर्स हुए उन सभी के रिवीजन के लेके। दोस्तों, रिवीजन बहुत जरूरी है और खास तौर पे करंट अफेयर्स का, जो कि हमारे डेली इतनी सारी चीजें अपडेट होती हैं। इसीलिए हम आपके लिए मंथली, है ना, ट्राई मंथली, 6 मंथली और हमारे 1 ईयर के रिवीजन कराते रहते हैं। तो वीकली रिवीजन बहुत जरूरी है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जहां पर हम डिटेल में चीजों को बताते हैं। वहां के बाद अगर रिवीजन करेंगे तो इसका जो हमारा इफेक्ट है वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम समय को गवाते नहीं ज्यादा और सेशन को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे और उसके ऊपर जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में जो बनने वाले उसको भी यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो हमारे यहाँ पर बोरथेकरा जो कि एक पेड़ है जिसके हमारे जो कि हमारे दिल की बीमारियों के लिए बोल सकते हैं दवाइयां बनाई जा रही हैं इससे, ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपके सामने असम, उड़ीसा, गुजरात या केरल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा जो असम है सही जवाब है। और ये इस बार हमारे इस हफ्ते करंट अफेयर्स में असम आपको बहुत देखने को मिलेगा, है ना। तो असम इज राइट आंसर। हेमंत कुमार बिस्वा यहाँ के सीएम साहब हैं और हमारे गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के नए गवर्नर बने। गुलाब चंद्र कटारिया जो है यहाँ के नए गवर्नर बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे K9 या वज्र टी सबसे अच्छा उदाहरण है किसका। ये एक टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है। ये शिवालिक क्लास हमारे बोल सकते हैं मल्टी रोल फ्रेगरेंट है। यह हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये सबसे पहले तो हमारे डीआरडीओ ने इसकी हमारा जो हार्डवेयर है बनाया है, और लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये हम लोगों ने साउथ कोरिया से अडॉप्ट की है। कहां से? साउथ कोरिया से अडॉप्ट की है। और ये हमारा एक आर्टिलरी सिस्टम है, सेल्फ हमारे प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, तोप है ये हमारी, है ना, टैंक जिसको आप बोल सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल में चिनाब नदी के ऊपर जो आर्क ब्रिज बन रहा है, सबसे ऊंचाई का ये आर्क ब्रिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। लगभग हमारे 360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये आर्क ब्रिज जो है ये आपको कहां, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना ये सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज रिहासी जिला में आपको देखने को मिलेगा। तो रिहासी के ऊपर आपको बी नंबर के ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का निर्माणाधीन रेलवे लाइन है जो कि इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। यूपी में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है ये हमारे कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड की 4 धाम यात्राओं को कनेक्ट करने के लिए ये रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है। और ये हमारे बिल्कुल ये हमारे कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच का कनेक्शन है जो कि आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही है। यहां के जो सीएम साहब हैं वो पुष्कर सिंह धामी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेसियर 92 का इनमें से सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में देखने को मिलेगा। यह हमारा ग्लोबल क्लस्टर है, मैसिव ब्लैक होल है, रशियन हमारे मिशनरी ग्रुप है या हमारे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। जो हम लोगों ने आज बार मेसियर 92 के बारे में पढ़ा, ये है क्या चीज। तो अगर हम लोग मेसियर 92 के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो ये हमारा एक ग्लोबल क्लस्टर है, एक बहुत बड़ा सा ग्लोबल क्लस्टर है जो कि हमारे मेसियर 92 के रूप में जाना जाता है। ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारे केंद्र पर्यावरण ने हमारे जो फैक्चुअल रिपोर्ट है जिसके आधार पर हमारे वहां पर क्लाइमेट चेंज, वहां पे क्या क्या कौन कौन से जो हमारे जानवर है उनकी संख्या बढ़ रही है, उसको तैयार किया है राइनो पॉपुलेशन, जिसमें मेन फोकस है। तो जैसे मैंने राइनो का नाम लिया, आपके दिमाग में फिर से वो आसाम का नेशनल पार्क आ गया होगा जिसको कांजीरंगा बोलते हैं। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइनोस के लिए फेमस है। यहाँ पे हमने फैक्चुअल रिपोर्ट के ऊपर बात की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे चिंतन शिविर जो कि कांजीरंगा नेशनल पार्क एक बार फिर से हमारे आयोजित किया, वो कौन से मंत्रालय ने है। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय। तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब की बात करेंगे तो यहाँ पर आसाम के पूर्व सीएम साहब इस मंत्रालय को देखते हैं। आसाम के पूर्व सीएम है और अभी ये हमारे आयुष एंड हमारे पोर्ट मिनिस्ट्री को देखते हैं, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो इस मंत्रालय को देख रहे हैं। अगर हम बात करेंगे हेल्थ मंत्रालय की तो ये मनसुख मंडाविया जी के पास है। एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो ये हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है।
और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की, तो ये भूपेंद्र सिंह जी के पास है। तो ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खनिज दिवस जो है इसका आयोजन आप कहां पर देखेंगे। खनिज दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया जाएगा, और खनिज दिवस जो कि 75वां खनिज दिवस है, ये कहां पर मनाया जाएगा। रायपुर, नागपुर, रांची या पटना, कहां पे आप इसका आयोजन देख पाएंगे। तो दोस्तों हमारे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने खनिज दिवस का जो इस बार का आयोजन है वो हमारे नागपुर में किया है। नागपुर इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर 4000 ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन हमारे किस मंत्रालय ने किया हुआ है। जो कि हमारे 4000 जो ग्राम स्तरीय शिविर है जो कि हमारे विलेज कैंप के तौर पर चलाए जाएंगे, वो कौन सा कर रहा है। ये सहकारिता है, एनिमल हस्बेंड्री है, लेबर डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारे वापस से जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, वो ये 4000 जो ग्राम स्तरीय शिविर है वो बेसिकली हमारे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और डेयरी मिनिस्ट्री को लेकर के कर रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, BIS जो कि हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसने कौन से 2 हमारे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है जिससे कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आगे काम कर सके। कौन से वो इंस्टीट्यूट है। IIT गांधीनगर है, IIT गुवाहाटी है, IIT मद्रास है, या 1 और 2 है। तो दोस्तों एक तो हमारा क्या है, एक तो हमारा NIT कालीकट है, और उसके साथ हमारा IIT मतलब गांधीनगर और गुवाहाटी, ये तीनों के साथ मिलकर के BIS ने टाई अप किया हुआ है। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के तौर पर किसका नाम टिक करके आना पसंद करेंगे आप। राजीव रघुवंशी है, AK प्रधान है, राजपम विश्वनाथन है, या आसिम साहू है। कौन है जो हमारे नए ड्रग कंट्रोलर के तौर पर चुने जा रहे हैं। तो यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए, हमारे जो न्यू ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बनाए जा रहे हैं उनका नाम है राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी मतलब A नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से हमारे किस कंपनी ने फ्यूजन पावर प्लांट के परीक्षण के लिए दुनिया का सबसे पहला सुपर मैग्नेट बनाया। फर्स्ट लाइन फ्यूजन लिमिटेड है, टोकमक है, हमारे सामने जनरल फ्यूजन है, या TI टेक्नोलॉजी है। याद रखिएगा सुपर कंडक्टिंग के लिए जो सुपर मैग्नेट बनाया है वो हमारे एक यूरोप की कंपनी है जिसका नाम है टोकमोक एनर्जी। टोकमोक एनर्जी के ऊपर आप टिक करके नंबर ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल में ही हमारे भारत में छोटे हथियारों के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमीरात के CARACAL के साथ किसने समझौता किया है। हमारे कंपनी का नाम है CACARL, UAE की कंपनी है, छोटे हथियार बनाने के लिए किसके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे सामने अडानी जी भी हैं, हमारे आईकॉम टेली लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल है, या भारत फॉर्ज लिमिटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारे ICOMM टेली लिमिटेड, जो कि मेघा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो ICOMM टेली लिमिटेड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत में 20 से 25 बिलियन US$ जो कि हमारे ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन रिसोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए दे रहा है। ADB है, अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्या होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे M आसवाका साहब, आसवाका साहब कहाँ के चेयरमैन है। तो आसवाका साहब जो है ये हमारे चेयरमैन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है ना, फिलीपींस के मनीला में है। 1966 में इसको बनाया गया था। तो हाल में आसवाका साहब ने मोदी जी के साथ बातचीत की और ये जो ग्रीन डेवलपमेंट में हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हमारे यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू रूरल वुमेन ऑनलाइन सेलर्स के लिए टाई अप किया हुआ है। हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है ये गिरिराज सिंह जी के पास है। इन्होंने किसके, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके साथ महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे जो प्रोडक्ट हैं उनको लोगों तक पहुंचाएगी। मीशो है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, या मिंत्रा है, किसके साथ टाई अप किया है। तो दोस्तों ये एक ऐसा टाई अप है जिसमें हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएगा, वो है मीशो। मीशो के ऊपर आप टिक करके नंबर ले पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे हमारे सिंधु केसरी जो अभी हाल में ही चर्चा का विषय बनी थी, ये हमारे इंडोनेशिया में पहुंची थी, सुंडा स्टेट को पार करते हुए। ये हमारा क्या है।
तो दोस्तों ये हमारा क्या है, तो ये हमारा डीजल इलेक्ट्रिक क्या है, सबमरीन है। डी नंबर ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे, इट इज अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल में ही खबरों में रहे स्विच ब्लेड 600 का हमारा सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में करेंगे। मेन बैटल टैंक है, मैन पोर्टेबल ड्रोन है, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर है, या हमारे सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। तो स्विच ब्लेड 600 जो है ये हमारे है क्या चीज। तो दोस्तों आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ड्रोन, चाहे आपका स्काई रूट हो जो कि हमारे एरियल मैनेजमेंट करेगा, उसी तरीके से मैन पोर्टेबल ड्रोन बनाया गया जिसका नाम रखा गया है स्विच ब्लेड 600। तो ये यहां पर आप टिक कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन ड्रोन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हमारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से किसको हटा दिया गया है। तो आई होप सभी जगह से जिसको हटाया जा रहा है वो एक ही देश है, रूस। रूस इज राइट आंसर, रूस से इसको हटा दिया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसको हमारे एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। ये हमारे ये हमारे वार्षिक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है, जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसी का एक पार्ट है। वर्ल्ड WTO है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो दोस्तों हमारे रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स की बात कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में हमारे रिस्ट्रिक्टिवनेस ट्रेडिंग इंडेक्स में भारत की रैंक जो है ये 47 नंबर पे है, याद रखिएगा। और ये जो है हमारे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन दोनों के द्वारा इशू किया गया था। भारत की रैंक है 47, और यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रेड और रिस्ट्रिक्टिव हमारे जो ट्रेड है उनको लेकर के इंडेक्स है। भारत की रैंक 47वीं है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने ये रिपोर्ट जारी की है। यूनियन होम मिनिस्टर ने हाल में कोल जनजाति महाकुंभ की जो शुरुआत है ये हमारे सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर किस राज्य में की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। जो हमारे कोल जयंती महाकुंभ है ये होम मिनिस्टर ने कहां पर शुरू किया है। तो दोस्तों ये जो हमारा सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। एमपी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाल में ही हमारे मध्य प्रदेश ने पूर्वी नदी परियोजना के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उस नदी का नाम क्या है, चंबल, पार्वती, नर्मदा या माही। कौन सी है जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसके हमारे जो एक्सक्यूशन है कैनाल जिसे नदी नहर खोदी जा रही है वो कौन सी नदी। तो उस नदी का नाम है चंबल नदी, जिसके ऊपर नहर खोदने का जो काम था इसको रोकने के लिए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाल में ही केंद्रीय हमारे बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग आयुष मंत्रालय ने हमारे एक कार्यक्रम की बात हो रही है, सियांग ऑन डाइंग। सियांग ऑन डाइंग जो फेस्टिवल है ये आपका कहां पे होता है, अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। बहुत शानदार फेस्टिवल है सियांग ऑन डाइंग। तो सियांग ऑन डाइंग जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत भयंकर फेस्टिवल है। प्रेमा खांडू जी और सर्बानंद सोनोवाल ये दोनों यहां पर हमारे मौजूद थे। प्रेमा खांडू जो है ये हमारे सीएम साहब हैं, जबकि हमारे जो आयुष मंत्रालय है वो किसके पास है, वो आप देख सकते हैं ये हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। तो ये आपको बातें याद रखनी है, सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। हाल में ही एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 8 जो है ये हमारे कहां पे देखने को मिलेगा। ये मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या इनमें से कोई नहीं। डिजर्ट फ्लैग जो 8 है ये हमारा किस तरीके का एक्सरसाइज है। तो डिजर्ट फ्लैग अगर हम लोग 8 की बात करते हैं तो ये हमारा एक मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज ए नंबर ऑप्शन की तरफ टिक करेंगे, सही जवाब हो जाएगा। यहां पे हमारे अर्थ की 5वीं लेयर इनर मोस्ट कोर की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे जो 5वीं लेयर है इसके बारे में किसने पता लगाया था। नेशनल यूनिवर्सिटी ANU, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, या कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो 5वीं इनर कोर के बारे में, इनर मोस्ट केयर है, जो 5वीं लेयर बोली जा रही है उसका बारे में किसने पता लगाया था। तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसके अनुसार हमारे क्रिप्टो एसेट्स जो टेक्निकल पेपर है वो किसके द्वारा, तो यहां पर तैयार करने के लिए कहा गया है कि भाई आप तैयार करिए अपने क्रिप्टो एसेट्स जितने आप इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी रिपोर्ट को तैयार करिए। तो ये भारत है, मैक्सिको, फ्रांस या जापान। तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और IMF के द्वारा ये भारत को बोला गया है कि आपके पास कितने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स हैं और उसकी रिपोर्ट को तैयार करिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर 2 दिवसीय यात्रा पर जो है वो जर्मन चांसलर आए थे।
है ना। आपको बताना है कि पीएम ने यहाँ पे उनको सॉल और स्टोल उधार जो है वो दिया हुआ है। ये कहां पर आए थे, किस राज्य का इन्होंने जो है ये विशेषता है जो सॉल और ये हमारे दिए गए स्टोल? मेघालय, नागालैंड है, हमारे जम्मू कश्मीर, सिक्किम है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड है। जर्मन चांसलर हमारे जो स्टोल और सॉल जो उनको दिया गया है, जो कि रिसेंटली भारत में आए थे, ओलाफ स्कॉल्ज, ये हमारे जर्मन के चांसलर है ओलाफ स्कॉल्ज। ये हमारे कहां के? मेघालय और नागालैंड की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, रेसिड्यूल कैनाल स्कैटवे इनमें से किस देश में आपको दिखाई देगी? तो रेडियो कैनाल स्कैटवे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे कहां पे? कनाडा में आपको देखने को मिलेगी। कनाडा मतलब बी नंबर के ऊपर आप टिक करेंगे। दुनिया के किस देश की जो प्रजनन दर है वो सबसे कम रही है? मतलब हमारे हर 100 महिलाओं में कितनी प्रेग्नेंट है, इस आंकड़े को ये दर्शाता है। तो जापान, कोरिया, चाइना या जर्मनी, यहां पर आपको बताना है कि ये सबसे कम किसका है। तो ये हमारे जो फर्टिलिटी रेट है ये साउथ कोरिया की सबसे कम रही है 0.78%, जो कि ये यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे महिला 20 जो हमारा बोल सकते हैं कि महिलाओं को लेकर के G20 ग्रुप का सम्मेलन है, ये कहां पर हुआ? औरंगाबाद, पुणे, इंदौर या नागपुर। तो ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर इसका नाम रखा जाना है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ऊपर आप टिक करेंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2 दिवसीय चिंतन शिविर हाल में ही ड्रग्स पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो है किस राज्य में शुरू किया? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? ये 2 दिवसीय जो चिंतन शहर है हाल में ही किस राज्य में शुरू किया? तो 2 दिवसीय जो चिंतन शहर है ये हमारा तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना इज राइट आंसर। ए नंबर के ऊपर आप टिक कर पाएंगे। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने अपनी क्षमता निर्माण के तहत किस मंत्रालय के 34वें हमारे CISO डीप ड्राइव प्रोग्राम की शुरुआत की है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है या MSME है? यहाँ पे आपको बताना है ई गवर्नेंस डिवीजन ने डीप ड्राइव हमारे जो परीक्षण की शुरुआत है वो की है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा समागम के तहत 3 फैकल्टी और 22 छात्र जो है वो चंडीगढ़ से हमारे चंडीगढ़ आए। कहां से आए थे? तो सिलचर, आसाम से। ये किसके द्वारा चलाई गई हमारी पहल है? ये हमारे बिल्कुल इस हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाई गई है, धर्मेंद्र प्रधान जी इसके हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, अलग अलग हमारे टीचर और छात्रों को जोड़ने का एक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नारियल उत्पादन को लेकर के, कोकोनट प्रोडक्शन को लेकर के जो ट्रेड एंड मार्केटिंग प्रोग्राम है ये कहां पर देखने को मिला? हैदराबाद, रांची, चेन्नई या पुणे? तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए ये है हमारे हैदराबाद में। हैदराबाद में ये हमारा हुआ। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से हमारा जो 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर देखा गया? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली या मध्य प्रदेश? ये जो महोत्सव है ये हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है। ये हमारे जयपुर में देखने को मिलेगा। जयपुर कहां पर है? राजस्थान में। तो जयपुर राजस्थान के ऊपर टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हर साल हमारा जो साइंस डे है वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो हमारे हर साल साइंस डे बिल्कुल रेडियो इफेक्ट की खोज के लिए, जिसको रमन इफेक्ट बोलते हैं, 28 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। आसान था। पिंक वर्म जो कीट है ये हमारे किस पौधे का में देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एक विनाशकारी कीट है? धान, जूट, गन्ना या कपास? किसमें हमको देखने को मिलेगा? तो गाइस पिंक वर्म कीट जो है ये हमको कॉटन, कपास में देखने को मिलेगा। कॉटन इज करेक्ट आंसर। मद्रास विश्वविद्यालय प्रेसिडेंसी कॉलेज ने शोधकर्ताओं की एक टीम जो है ये बनाई है, जिसके हमारे सी ग्रास जो है वो यकृत कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो ये सी ग्रास है जो कि हमारे कीमोथेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहां पे देखने को मिलेगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात? यहाँ पर जनता बोलेगी सर ये जो हमारा सी ग्रास है ये रामेश्वरम, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि G20 का पहला एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है ये कहां पर हुआ? हरियाणा, यूपी, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? ये हमारे जितेंद्र सिंह ने, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है साइंस मिनिस्टर, उन्होंने इसका अध्यक्षता की थी। ये गुरुग्राम में हुआ है और गुरुग्राम जो है ये हमारे कहां पर है? गुरुग्राम हमारे हरियाणा में देखने को मिलेगा। अगला हमारे इस हफ्ते का क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल जो त्योहार है ये हमारे कौन से राज्य में होता है? अट्टुकल पोंगल, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे बिल्कुल पोंगल है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। ये हमारे केरल का त्योहार है जो कि इस हफ्ते 10 दिवसीय त्योहार शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 284वीं जो हमारी बर्थ एनिवर्सरी है जिनका नाम है संत सेवालाल महाराज,
ये हमारे कौन सी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं? ये बंजारा, कोल, गोंड या सहरिया, किस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संत सेवालाल महाराज, जो कि हमारे 284वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, ये बंजारा कम्युनिटी, मतलब ऑप्शन नंबर ए, मतलब सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे मोल्लम नेशनल पार्क, जहां पर हमारे टी ट्रॉड को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से खतरा है, ये नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जो ट्री टोड्स होते हैं, है ना, मेंढक की, फ्रॉग की तरह टोड होते हैं, ये खतरा यहाँ पे बताया गया। ये हमारा जो मोल्लम नेशनल पार्क है कहाँ का है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या महाराष्ट्र, कहाँ का ये हमारा नेशनल पार्क है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो नेशनल पार्क है ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा, जहां पर हमारे जो ट्री टोड्स हैं उनको खतरा बताया गया है। तो गोवा में ये मोल्लम नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण से हमारे जो बिस्फेनॉल बोतल बनाई जाती हैं कोल्ड ड्रिंक वाली, जिससे मॉस्किटोज के डेवलपमेंट का, जो पैरासाइट होते हैं उनके डेवलपमेंट का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी जो बीपीए बॉटल्स है ये किसकी बनाई जाती हैं? तो गाइस यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ये है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट की ये बनाई जाती है। सी नंबर ऑप्शन आपका पॉलीकार्बोनेट करेक्ट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस लॉन्च्ड अ पार्ट ऑफ विच स्कीम? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा स्कैन एंड शेयर सर्विस जो है ये किसका हिस्सा है? स्वच्छ भारत मिशन, आयुष भारत है, इंद्रधनुष है या हमारे जननी सुरक्षा मिशन है? स्कैन एंड शेयर सर्विस जो है ये किसका हिस्सा है? स्कैन करिए, ओपीडी में जाके डॉक्टर को दिखाइए, ये हमारे आयुष्मान भारत का हिस्सा है। आयुष्मान भारत मिशन डिजिटल मिशन का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपको बताना है इनमें से किस देश में राष्ट्रीय हरित राजकोषीय प्रोत्साहन नीति ढांचा शुरू किया गया? यूएसए है, केन्या है, यूएई है या ऑस्ट्रेलिया है? हमारे यहाँ पर हरित राजकोषीय प्रोत्साहन नीति ढांचा ये हमारे कहां पर शुरू किया गया? तो फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क ये हमारे शुरू किया गया है केन्या में, जहां पर हमारे यूएनईपी का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी इंडेक्स, इसमें नंबर 1 पर हमारा कौन सा राज्य है? फंडामेंटल लिटरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक पे नंबर 1 का राज्य कौन सा है? ये ममता बनर्जी का राज्य हमारे पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे लास्ट पर दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की जो हमारी मीटिंग है, बिम्स्टेक एनर्जी जो सेंटर की मीटिंग है ये हमारे कहां पर होगी? बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है या थाईलैंड है? ये बैठक जो बिम्स्टेक एनर्जी की है ये कहां पर होगी? दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये पहली है, जो हमारे बे ऑफ बंगाल के जो इनोवेटिव फॉर हमारे मल्टी सेक्टरल टेक्निकल जो हमारे कॉरपोरेशन कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1997 में। और एनर्जी जो सेंटर की बैठक है ये इंडिया में हो रही है। इंडिया के ऊपर आप टिक करके नंबर ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारे हाल में ही राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023 की शुरुआत हुई। यहां पर आपको बताना है कि थीम क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ हमारे युवा सांसद महोत्सव जो 2 मार्च को हुआ? तो गाइस याद रखिएगा सही जवाब है हमारा आइडियाज फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये इस बार का थीम है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है स्विट्जरलैंड स्थित होटल पर्यटन संस्थान, जिसको हम लोग शॉर्ट में HTMI बोलते हैं, होटल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री, इसने किसके साथ टाई अप किया हुआ है जिससे कि हमारे देश में भी टूरिज्म को और आगे ले जाया जाए? तो इसने टाई अप किया है स्किल डेवलपमेंट के साथ, जिससे कि वो हमारे देश के युवा को सिखा पाए, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सा देश है जिसने तकनीकी स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाने का निर्णय लिया कि हम आपके साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे? जर्मनी है, लुथानिया है, हमारे सामने लाटाविया है या ट्यूनिया है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लुथानिया। लुथानिया मतलब बी नंबर ऑप्शन के ऊपर आप टिक कर सकते हैं, लुथानिया सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारे डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन, जिसको हम लोग गरवी गुजरात के नाम से जानते हैं, इसको किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया? दिल्ली सफदरजंग है, जयपुर रेलवे स्टेशन है, बनारस है या हिसार है? डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन गरवी गुजरात ये हमारे कहां से शुरू की गई है? तो गरवी गुजरात जो कि हमारे एक भारत गौरव डीलक्स AC ट्रेन है, ये सफदरजंग स्टेशन से अश्विनी वैष्णव जी ने शुरू की, ये गुजरात की यात्रा कराएगी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस अरुणाचल प्रदेश और किस देश के साथ दो हफ्ते तक जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है सिविल सर्वेंट का वो शुरू किया गया? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? तो हमारे देश अरुणाचल प्रदेश या तो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश ये पास के देश हैं
तो आप बांग्लादेश के ऊपर टिक करेंगे। बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे सिविल सर्वेंट है उनके साथ ये 2 वीक का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चालू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे केंद्रीय संचार ब्यूरो ने बाजरा अंतरराष्ट्रीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया? गोवा है, महाराष्ट्र है, यूपी है या एमपी है? आपको बताना है कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी है इसका आयोजन आप कहां पर देख पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा आयोजन जो है ये आप गोवा में देख पाएंगे। गोवा में हमारे आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे जो हैदराबाद में पशुपालन और डेयरी पालन पर एक भव्य कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो हमारे कॉन्क्लेव है इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? तो ये हमारे हैदराबाद में हुई है। शुरुआत की है मिनिस्टर साहब ही करेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, जो कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर है। नई दिल्ली में किस दिन हम लोग 47वां सिविल रेखा दिवस मनाएंगे? तो जीरो हमारे डिस्क्रिमिनेशन डे, सिविल रेखा दिवस, सी ग्रास डे, ये सब 1 मार्च को होते हैं। 1 मार्च के ऊपर टिक करके नंबर ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हमारे GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड को अपने नाम किया है? जर्मनी है, स्पेन है, यूएसए है या भारत है? इनमें से हमारे GSMA लीडरशिप अवार्ड 2023 का किसने जीता है? तो GSMA गवर्नमेंट और लीडरशिप अवार्ड की बात करेंगे तो इसको इस बार भारत ने जीता है। ये हमारे किससे? टेलीकॉम सेक्टर से आता है। तो टेलीकॉम सेक्टर का अवार्ड है जो इंडिया ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 8वें रायसीन डायलॉग्स की मुख्य अतिथि के तौर पर कौन चुनी गई है? इटली की पीएम है, स्पेन की है, फ्रांस की या जर्मनी की? कहां की पीएम साहिबा है? तो पीएम मोदी जी ने यहां पर हमारे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को आमंत्रित किया है, जो कि रायसीन डायलॉग्स पे हमारे भारत की मुख्य अतिथि बनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन सा हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से 400 टॉमहॉक मिसाइल खरीद रहा है? जापान, यूक्रेन, भारत या ईरान? कौन है जो टॉमहॉक मिसाइल जो है भारत से खरीद रहा है? दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, जितने लोग बोले हैं सर हमारे जापान होना चाहिए, जापान के ऊपर टिक करिए, जवाब आपका सही हो जाएगा। तो टॉमहॉक मिसाइल्स जो है ये हम जापान से परचेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हिंदुस्तान 228 201 जो W का सबसे अच्छा वर्णन है ये किस रूप में आप जानते हैं? जिसको हम लोग HTT-40 भी बोलते हैं, ये क्या है? तो ये हमारा एक लाइट वेट हमारे हॉफ्जियर है, यात्री विमान है, हमारे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है या हमारे गैस ऑपरेटेड हमारे राइफल है। दोस्तों ये हमारे HTT-40 बहुत चर्चा की है। ये हमारे एक यात्री विमान है जो कि एयरफोर्स के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि HAL ने बनाया है, स्वदेशी है ये आपका। हायाबुसा 2 क्या है? नासा, जिसको अभी हम लोगों ने एस्ट्रॉइड माना हुआ है ना, ये किसने मिशन चलाया था? नासा, इसरो, जैक्सा या ईसा? हायाबुसा 2 जो है ये किसका मिशन है जिसको हाल में ही हमने देखा था? तो ये गाइस किसका मिशन है? ये जैक्सा का मिशन है। यहाँ पे C नंबर ऑप्शन आप टिक कर पाएंगे। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर आपको उसमें बताना है। कोबरा युद्ध अभ्यास जो है ये हमारे लेकर के बताइए कौन सा? इसमें G7 के साथ इंडिया की वायुसेना पार्टिसिपेट करती है। ये हमारे एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। तो कौन सा सही है? तो सबसे पहले कोबरा अभ्यास की बात करते हैं तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इंडिया के साथ जो है वो G7 नहीं, इंडिया के साथ जो है वो हमारे यूनाइटेड किंगडम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये गलत हो गया, केवल 2 नंबर सही है। आप यूके होता तो वहां पे नंबर प्राप्त कर लेते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल में बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है वो किस हमारे जगह पर आसाम में शुरू किया गया? आसाम के किस जगह पे शुरू किया गया? कोराझार जिला है, मजूली है, दुबली है, तिनसुकिया है? कहां पर जो है आप इसकी शुरुआत देख पाएंगे? तो हमारा ये जो हमारे कोकराझार जिला है, यहाँ पर बोडो हमारा जो लैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल है उसकी शुरुआत की गई। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, J020 हाल में ही जो समाचार पत्रों में देखा गया ये है क्या चीज? अर्थ एस्ट्रॉइड है, ब्लैक होल है, लेजर गाइडेड मिसाइल है या जेलीफिश है? ये है क्या चीज जो अभी हाल में ही चर्चा का केंद्र बना रहा? तो ये हमारी एक जेलीफिश गैलेक्सी है, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हमारे मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लैपोज लेब्राडोर एलेक्स का उल्लेख किया गया है। एलेक्स का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? हमारे मैक्सिकन जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने एंड्रेस मैनुएल लैपोज, इन्होंने एब्राडोर में एलेक्स का उल्लेख किया। ये एलेक्स है क्या चीज? तो एलेक्स जो है ये हमारी एक क्या है? ये हमारी मिथिकल क्रिएचर है, माइथिकल क्रिएचर है जो कि हमारे चर्चा का विषय रहता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, CNG के बाद हमारे क्या गया? CBP मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है ये पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट का कहां पे बनाया जा रहा है? त्रिपुरा में, आसाम में, मणिपुर में।
तो दोस्तों ये हमारे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और ये हमारे कहां पर है, आसाम में। आसाम में पहला ये बनाया जा रहा है, पहला बायोगैस प्लांट कंप्रेस्ड करके। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर मिशन शुरू किया गया है किसके क्षेत्र में, एग्रीकल्चर इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज हमारे, और किसके लेकर के, हमारे फूड सिस्टम इनोवेशन को लेकर के किसके साथ टाई अप हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा देश का नाम है यूएस एंड यूएई, I2U2 जो हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इंडिया इजराइल यूएई यूएस, यहां पर आप देख पाएंगे। सही जवाब है सी नंबर। हमारे 700 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए, रोनाल्डो, मेसी, माबापे या नेमार। तो भैया पहले नंबर पे तो रोनाल्डो है, दूसरे नंबर पे मेसी, तो दूसरे पूछा है, मेसी के ऊपर टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रोबोटिक हाथियों का इस्तेमाल सबसे पहले कहां पर किया गया है, जो कि अपने आप में एक इतिहास बन गया। तो यहाँ पे हमारे एलिफेंट की जगह पर रोबोटिक एलिफेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो भैया काम भी हो जाए और प्रकृति को भी हानि ना पहुंचे, ऐसे केरल में अनुष्ठान किए जा रहे हैं। केरल के हमारे इजिया परली जो गांव क्षेत्र है, वहां पर श्री कृष्ण मंदिर में ये हमारा इस्तेमाल किया गया। तो केरल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 16 देशों के एक समूह ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के एक सलाहकार राय मांगी है। इस 16 देशों का जो नेतृत्व है, जो कि ओशियानिक कंट्री है, वो कौन कर रहा है, वानुआतू है, फिजी है, मलेशिया है या जावा है। तो ये हमारे ओशियानिक कंट्री का नेतृत्व जो है वानुआतू कर रहा है, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात भी की थी। अगला क्वेश्चन है, विंडर्स फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, रूसिया यूक्रेन से, ब्रेक्सिट से, भारत यूरोपियन नेशन से या हमारे यूएनएफसीसी से। तो हमारे यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रिटी है ना, जिसको हमारे यूनाइटेड किंगडम के तहत देखा जाता है, तो ब्रेक्सिट यहां पर आप टिक कर सकते हैं, ब्रिटेन का एग्जिट। तो हमारा जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको ब्रिटेन से निकालने का या ब्रिटेन से अलग करने का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसको हम लोग विंडसर फ्रेमवर्क के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संगठन को हाल में क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन के कामकाज के आकलन के लिए शुरू किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक है, फेडरल है, ऑस्ट्रेलिया है या बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर जो क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन है, तो हमारे क्यूआर कोड कॉइन वेंडिंग मशीन ये किसने शुरू की है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, G20 की पहली एंट्री हम कर चुके हैं, गुरुग्राम में हुई है। इसरो ने हाल में किस मिशन में क्रायोजेनिक इंजन के उड़ान का परीक्षण किया, कौन सा मिशन है जो अभी शुरू होगा, और इसरो ने उसके क्रायोजेनिक इंजन की हमारे शुरुआत भी कर ली है। तो ये चंद्रयान 3 है, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, हम यहाँ पे टिक कर दिए 1 नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र है, ये 9000 से भी ज्यादा हो गए हैं। ये हमारे क्या है, जन औषधि केंद्र। दोस्तों जन औषधि, औषधि का मतलब होता है मेडिसिन, और ये अफोर्डेबल प्राइसेस पर अगर दिए जाएंगे तो ये हमारे जन औषधि केंद्र बोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे इनमें से किस राज्य के हाईकोर्ट ने आरटीआई अधिनियम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर नहीं लागू होंगे ये बोला है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात। ये भैया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर लागू नहीं होंगे, तो उस हमारे स्टेट का नाम है तमिलनाडु, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है। इनमें से अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सभी सीवेज सिस्टम पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला राज्य बन गया है, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या पंजाब। बेंडीकोट नाम का जो रोबोट है, ये हमारे सीवेज की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, केरला इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परख जो है ये सभी हमारे प्लेटफॉर्म को क्या करने के लिए, एजुकेशन प्लेटफॉर्म को एक पोर्टल पर लाने के लिए ये चलाया गया है। ये हमारे किसके द्वारा चलाया गया एजेंसी है, एनटीए, ईटीएस, डब्ल्यूईएस या जीएमएसी। तो एनसीईआरटी हमारे इसको रेगुलेट करेगी, और ये हमारे ईटीएस एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज कॉन्सेप्ट पर लेकर के आया गया है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसने भारत के 2 अरब रुपए का अनुदान प्राप्त किया है, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमारे गैसोलीन इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। गैसोलीन इंफ्रा प्रोजेक्ट ये हमारे किस राज्य से, जहां पर 2 अरब रुपया इंडिया दे रहा है, मलेशिया, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश, क्या होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर जो सही जवाब है ये है हमारा भूटान, भूटान को ये हम दे रहे हैं, तो भूटान सी नंबर सही है। सिमोगा हवाई अड्डे का हाल में ही हमारे उद्घाटन किया गया, ये कौन से राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। सिमोगा जो एयरपोर्ट है इसको हाल में ही हमारे शुरू किया गया, ये कौन से राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा सिमोगा हवाई अड्डा जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक के ऊपर आपको टिक करना है, बी नंबर ऑप्शन सही है। यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम,
ये हमारे अर्बन एरियाज में कूलिंग प्रोग्राम्स के लिए शुरू कर रहा है। समझौता किसके साथ किया है यूएनईपी ने, कौन से राज्य के साथ? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो कूलिंग प्रोग्राम के लिए यहां पर वापस से तमिलनाडु के ऊपर टिक करेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेड ऑफिस जो है वो नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। कूलिंग प्रोग्राम किस तरीके से वातावरण को हम कूल रख सकते हैं, किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें, इन सब के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है। हाल में कौन सा गेंदबाज सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया? दिनेश कार्तिक, बुमराह, किशन या रविचंद्रन अश्विन? सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट लिए हैं। अभी हमारे जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में विकेट लिए हैं ओवरऑल 939, वो अनिल कुंबले हैं। फिर आते हैं 707 के साथ भज्जी, और फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन जो है ये तीसरे नंबर पे, इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। हाल में द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतरराष्ट्रीय 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्माधम सम्मेलन का शुरुआत कहां पे किया? भोपाल, गुरुग्राम, बनारस या गांधीनगर? क्या होना चाहिए? तो गाइज यहां पर हमारे साइंस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, नाम है भोपाल। भोपाल में T20 कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सही जवाब है भोपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पोर्टर प्राइज जो है ये हमारे जो इंडियन डायलॉग के तहत हुआ है, ये किसको दिया गया है? तो यहां पर जो सही उत्तर होना चाहिए, जवाब देंगे सभी लोग। तो हमारे यहाँ के जो मनसुख मंडाविया जी हैं उनको ये प्राइज दिया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। केन बेतवा लिंक के तहत जो हमारे जैव विविधता के लिए मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा वो कौन से नेशनल पार्क के लिए? पेंच, माधव, पन्ना या कुन्नू? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो ये इस तरीके से केन और बेतवा को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है जिसमें आप ये देख पाएंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हाल में इनमें से वैभव फेलोशिप प्रोग्राम किसने शुरू किया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने? ये आपके सामने, जरा जवाब दीजिए। तो हमारे एनआरआई जो हमारे लोग हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके लिए 1 से 2 महीने का प्रोग्राम ये शुरू किया गया है जिसको वैभव फेलोशिप बोल रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एरिथ्रिस्ट्रोल जो है ये हमारा क्या है जिसको हाल में खबरों में देखा गया? एचआईवी वैक्सीन है, स्वीटनर है, इम्मेसु हमारे स्पाइसेस है, या इनमें से कोई नहीं? एरिथ्रिट्रोल ये है क्या चीज? तो एरिथ्रिट्रोल ये हमारे एक आर्टिफिशियल शुगर है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, स्वायत्त जो है ये हमारे सरकारी ई मार्केट प्लेस में सबसे अच्छा उदाहरण किसके लिए दिया गया है? तो जहां पर हमारे लोग अपनी जो सामान को बेच पाएंगे वो कौन है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा यूथ एंड स्टार्टअप्स। सैन्य मैत्री जो भारत और जापान के बीच में, किसके देश के बीच में? तो भारत और फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश और जापान, किसके बीच में ये एक्सरसाइज है? तो सैन्य मैत्रीकरण एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ये भारत और जापान के बीच की शानदार एक्सरसाइज है जो कि हमारे वीर गार्डियन, धर्मा गार्डियन, जिमैक्स जापान के साथ है। नाम देखते ही जापान याद आ गया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, HTT-40 क्या है? बताइए जल्दी से, HTT-40 जो है ये है क्या चीज? तो अगर हम लोग HTT-40 की बात करेंगे तो ये हमारा एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। तो बेसिक हमारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि न्यू कैसल ने किसको हरा करके 6 साल के बाद काराबाओ कप को अपने नाम कर लिया? न्यू कैसल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लिवरपूल है या चेल्सी है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे जिस टीम को 6 साल के हराने के बाद अब इस कप को उन्होंने जीता है वो है हमारा मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत बढ़िया जवाब है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 13वीं हॉकी इंडिया जो सीनियर्स महिला टूर्नामेंट है इसको किसने अपने नाम किया है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में टूर्नामेंट चल रहा था और इसमें बहुत अच्छी तरीके से 2 गोल करके मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा दिया और मध्य प्रदेश ये टूर्नामेंट जीत गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से वानखाड़े स्टेडियम में किसकी बहुत शानदार प्रतिमा बनाई जा रही है? धोनी, तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण या राहुल द्रविड़? किसकी जो है ये प्रतिमा बनाई जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है ये बनाई जा रही है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय भारत के परिसर में स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन रहा है? हमारे गिफ्ट सिटी में, GIFT गिफ्ट सिटी में बनने वाला कौन सा पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जो इंडिया में शुरू किया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का डिक्किन यूनिवर्सिटी है। ये इसकी ओवरऑल रैंकिंग 266 है। आप यहाँ पे डिक्किन टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, गोदरेज इंडस्ट्री के रासायनिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए CEO कौन बने? रौनक सिंह, विशाल सिंह, सोनिया शर्मा, हरीश कुमार? कौन है जो यहाँ पर अपने CEO के तौर पर चुने गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विशाल शर्मा। विशाल शर्मा इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमारे इस साल का विषय क्या है? इंड इनइक्वालिटीज है, रिमूव लॉ, हार्म क्रिएट द एम्पावर है,
सेव डिस्क्रिमिनेशन है या जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है? सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब है सेव एंड डिस्क्रिमिनाइजेशन, सी नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों इस पूरे क्लास की पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से जाइए, फटाफट ज्वाइन करिए और अपने करंट अफेयर्स रोज सुबह 6 बजे अपडेट करिए। फिर ये क्लास आपको और बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। सिर्फ इस क्लास से नहीं होगा, डेली 6 बजे आइए, 40-45 मिनट की क्लास होती है। जल्दी से करंट अफेयर्स को पढ़िए और आगे बढ़िए। बाय गाइस, टेक केयर।